हट है, ठीक है, हट टाइप का है, तो उसके अंदर हड्डियाँ पड़ी हुई थी। अब भाई साहब वहाँ देख के हम लोग डर गए और बाकी पीएमसी के चक्कर तो हर कोई लगाता है, तो हम भी लगाते ही थे। पीएमसी कौन छोड़ता ही है यार। कॉलेज में असली मज़ा तो ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बना लेंगे, इंटरेस्ट था, लेकिन फिर समय आता गया, देखता गया कि जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका स्कोप नहीं होता है ना, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि बेटा यहाँ से पहले ही मुड़ जाइए, वरना तो आपका दिक्कत हो जाएगा। इन सब के बीच में अब अपना जो मेन कॉलेज का जो मस्ती होता है ना, वो नहीं भूलना। जितने भी मेरे फ्रेंड सर्किल है, उसमें जितने भी लोग हैं, सब लोग एक अच्छी-अच्छी पोज़ीशन पे बैठे हैं। सबसे बेस्ट हॉस्टल आई वुड से 15 से 18 लोग एक साथ झुंड में घुस गए जंगल के अंदर कि भाई फन आएगा, किसी के पास टॉर्च नहीं है, कुछ नहीं है। वही है ना, भाई ने बोला करने का तो करने का, सोच दिमाग नहीं लगाना है। पीछे में एक मंदिर टाइप का है, एक मंदिर भी है पीछे में और एक एक छोटा-सा हट है, ठीक है, हट टाइप का है, तो उसके अंदर हड्डियाँ पड़ी हुई थी। अब भाई साहब वहाँ देख के हम लोग डर गए। सुई से लेकर के तलवार तक हर चीज़ें स्मार्ट हो रही हैं, हर चीज़ें बाय एआई हो रही हैं। तो अगर कोई इस समय फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है और उसे आगे जाके गेट देना है, तो आइडियल रोड मैप क्या होगा? आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? आइडियल व्हाट इज़ आइडियल? आइडियल चीज़ें आइडियल ही रह जाती, कभी प्रैक्टिकल जैसे नहीं हो पाती हैं। कोशिश होता है कि एक आइडियल है, उसके जितने बिल्कुल, पास हम पहुंच सके तो। जितने बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखो उसमें क्या है ना कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, तो मैं तो कहता हूँ गेट के बारे में सोचो ही ना। पहले फुल ऑन एन्जॉय करो। अब तो कोविड भी नहीं है, 1 साल आप पूरा कॉलेज में हो, तो फुल ऑन एन्जॉय करो। सेकंड ईयर हो, सेकंड ईयर में आप 80-60% एन्जॉय करो, 60-70%, 30-40% अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और 30-40% भी पढ़ाई पे ध्यान देओ दो। इसका मतलब है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर पढ़ाई करो। 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो 1 घंटा ही पढ़ो। और फिर जैसे-जैसे आपका 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर एंड हो रहा है, वैसे-वैसे आप थोड़ा-सा सीरियसनेस की तरफ शिफ्ट होते जाओ। तो वैसे-वैसे आप अपना पाथ चूज़ कर लो क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर पोर्शन में भी जा रहे हो ना, तो सॉफ्टवेयर पोर्शन में भी पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वेब डेवलपमेंट है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डीएसए है, देन एआई, एमएल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको पढ़ने के लिए आप 1 से 2 महीने में नहीं पढ़ पाओगे। उसको पढ़ोगे, फिर आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ करोगे। उन सब चीज़ों के लिए आपको 1 साल से 1.5 साल आपको पूरा-पूरा टाइम लगेगा। इसमें ये है कि बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट लेते हैं कि शॉर्ट नोट से पढ़ लेते हैं। उससे क्या होगा ना कि उससे आप कर तो लोगे, बहुत जल्दी टाइम में, किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप कर लोगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल यूज़ में आओगे ना, तो फिर वहाँ आप थोड़ा-सा मात खा जाओगे। और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ कि मास्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेकंड ईयर के एंड होते-होते आप अपना एक पाथ चूज़ कर लो। क्योंकि गेट में क्या है ना कि आप थर्ड ईयर में भी गेट दे सकते हो, फाइनल ईयर में गेट दे सकते हो। थर्ड ईयर से आप एप्लीकेबल हो जाते हो अपीयरिंग करके। तो थर्ड ईयर में आप एक बार गेट दो। आप क्या करो कि फेब में गेट होता है, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो, आप अपने मैथ्स एप्टीट्यूड सही कर लो। उसके बाद क्या करो कि थोड़े बहुत मिनिमम सब्जेक्ट 2-3 सब्जेक्ट्स उठा लो। उन सब से दे के एक बार आप गेट का पेपर दो। आपको उससे आइडिया लगेगा कि आप इस भीड़ में कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो, आप कितना पीछे हो, कितना आगे हो। तो उससे फिर आपको एक रोड मैप बन जाएगा कि फाइनल ईयर में आपको आके आपको कितना ज़्यादा पढ़ना है, कितना ज़्यादा आप अपने ऊपर मेहनत करना है कि क्या सारी चीज़ें करनी है कि मैं और आगे बढ़ सकूँ। तो अब बिल्कुल मेरे आप। हिसाब से आइडियल आइडियल रोड मैप तो यही होना चाहिए कि सेकंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक आप एन्जॉय करो और थर्ड ईयर से मतलब सेकंड ईयर के एंड से थोड़ा-सा सीरियस हो। थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहो। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि इन सब के बीच में आप अपना जो मेन कॉलेज का जो मस्ती होता है ना, वो नहीं भूलना चाहिए क्योंकि एट लास्ट आपका हो जाएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, कहीं न कहीं आपका हो जाएगा। हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, चीज़ें ठीक हैं। लेकिन जो 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 मेरी मेमोरीज़ है ना 4 साल की मेरी, 4 साल क्या मैं तो 1 डेढ़ साल कॉलेज ही नहीं था मेरा कोविड की वजह से। तो जो ढाई से 3 साल की जो मेरी मेमोरीज़ है ना, अभी भी वो मेरे कोर में एकदम बनी पड़ी हैं क्योंकि हमारी ऐसी फ्रेंड सर्किल हो गई ना, ऐसे हमने मस्ती कर ली। वो इतने मस्ती-मज़ाक करने के बाद भी सब लोग जितने भी मेरे फ्रेंड सर्किल है, उसमें जितने भी लोग हैं, सब लोग एक अच्छी-अच्छी पोज़ीशन पे बैठे हैं। तो कहूँगा कि एन्जॉय तो फुल ऑन करो कॉलेज को क्योंकि वो मेमोरी जो है ना, वो मेमोरी बहुत लॉन्ग लास्टिंग आती है। वो जो तुम्हारे फर्स्ट टाइम दोस्त बनते हैं, कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ कुछ मिसहैपेंस होते हैं, तो उससे जो दोस्ती का जो वो होता है ना, वो तुमको आगे बहुत हेल्प करेगा। वो तुम्हारा एकदम से माइंडसेट चेंज कर देगा। क्योंकि क्या है ना कि तो जेईई मेन्स से आप आ रहे हो, अब तो एमईटी वाला सीन भी नहीं है। हाँ, अब जेईई मेन्स से आ रहे हो, तो आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ से, स्टेट से आ रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट आपको चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो वो चीज़ें बहुत हेल्पफुल करती हैं लाइफ में, आगे भी। जैसे कि आप स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर और
कुछ सेकंड ईयर में हॉस्टल में थे ही नहीं। तो हुँ। सबसे पहले आप कौन से हॉस्टल में रहना स्टार्ट किए थे? देखो फर्स्ट ईयर में जब हम लोग आए थे कल अपने एंडसेम के एग्ज़ाम देने आए थे, तो 40 दिन के लिए आए थे तो रमन में थे हम लोग। ओके। देन फिर कोविड का सेकंड वेव, थर्ड वेव आने लगा, तो फिर हम लोग घर चले गए। फिर वापस से आए तो हम लोग सबसे बेस्ट हॉस्टल आई वुड से वीएस में थे। हुँ, देन वीएस के बाद हम लोग आ गए वहाँ पे अम्बेडकर आ गए। हुँ, वीएस की जो मेमो वीएस कहते हैं ना वीएस इज़ एन इमोशन। वीएस का वो जो बाउंड्री है ना एक हुँ, हुँ, अगर आप वीएस में एंटर करोगे राइट साइड में जो ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी कमरे हैं मेस तक जितने भी कमरे हैं वो हुँ। सब में सिंगल सिंगल लोग रहते थे सेकेंड ईयर में। अब सब के सब हमारी ब्रांच के थे। तो फिर वीएस वाज़ वेरी बेस्ट। देन फिर फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग अम्बेडकर आ गए। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में रमन आ गए, फिर फाइनल ईयर में हम लोग सुभाष में फाइनली शिफ्ट हो गए। बाकी सर जॉब ना करके एमटेक किया, आगे आपका फ़ोकस क्या है कि एमटेक के लिए कितना हेल्प करेगा? बेसिकली क्या है कि देखो मेरे को तो उसमें जाना है, क्या कहते हैं कोर जॉब्स में मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कोर जॉब्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हुँ, मेरी प्लेसमेंट हुई एक ऑन कैंपस थी, एक ऑफ कैंपस थी। ऑन कैंपस मेरे को एक हरियाणा में कंपनी है डीबीजी, वहाँ पे हुआ था। तो वहाँ पे मैंने विज़िट किया था उसका साइट। उन्होंने कहा था कि आप 1 हफ्ते के अंदर विज़िट कर सकते हैं साइट को, आप देख सकते हैं। If it is good for you, then it is very good, then you can join us right now. If it is not good, then no problem. तो मैंने साइट विज़िट की, मेरे को काफ़ी कुछ उतना ख़ास नहीं लगा और हरियाणा काफ़ी मतलब मेरे से तो ये दूर पड़ता है लखनऊ से, तो हाँ, मेरे को उतना कुछ ख़ास वहाँ का माहौल भी नहीं अच्छा लग रहा था, तो आई आई प्रेफ़र कि मैं हरियाणा लीव करता हूँ। देन फिर मेरे को टीसीएस में हो गया मेरा था, हुँ, टीसीएस में हो गया। अब जैसे-जैसे टीसीएस में होता गया, जैसे-जैसे टीसीएस के राउंड्स होते गए, उसका रिज़ल्ट आता गया, वैसे-वैसे मेरे जो एमटेक का वो था क्या कहते हैं एमटेक की जो काउंसलिंग थी, वो भी हुँ, आगे बढ़ती चली गई। तो फिर मेरे पास फिर एक ऐसा पॉइंट आया ना मेरी लाइफ़ में कि मेरे पास फिर 2 रास्ते थे। या तो फिर मैं टीसीएस जॉइन कर लूँ या तो फिर मैं एमटेक के लिए यहाँ पे एमएनआईटी इलाहाबाद आ जाऊँ। फिर मैंने कहा चलो एमएनआईटी इलाहाबाद चलते हैं क्योंकि मेनली फ़ोकस तो मेरा कोर जॉब्स ही है। सॉफ्टवेयर में मतलब मेरे को उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है। कोर जॉब्स इज़ माय मोस्ट प्रेफर्ड थिंग। तो मैंने कहा चलो एमटेक करते हैं, वो ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर के लिए भी। तो सर कॉलेज के लिए आपका सजेशन क्या है कि कॉलेज में क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके? अब तो कन्वोकेशन में आया था, मैं तो देखा है कि कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। एसी-वेसी वाले रूम रूम हो चुके हैं, तो मेस-वेस भी अच्छा हो गया सर है। 2-2 लाख फीस आएगा तो ऐसे तो होगा ही। हाँ, यस द फीस तो इंक्रीज़ हुई है। हम लोग के टाइम तो 96,600 फीस थी पर ईयर, हुँ, 96,600 प्लस मेस की शायद 10, 12, 15,000 ऐसी थी। तो ठीक है, देखो कॉलेज में क्या है कि अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ, वो तो मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से है। लेकिन मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि मतलब जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो टीचर्स की काफ़ी शॉर्टेज है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं एक इंस्टीट्यूट में, एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट में हूँ, तो मैं अब डिफरेंस देखता हूँ ना चीज़ों में कि एक ट्रिपल एमयूटी में क्या चीज़ें थी और एक एमएनआईटी में क्या चीज़ें हैं, तो उसमें दिखता है कि जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स और जो नंबर ऑफ टीचर्स है, वो यहाँ पे काफ़ी हाई है। टीचर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं यहाँ पे वेल स्पोकन है, काफ़ी सॉफ्ट हैं, तो यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल भी हैं। अगर आपको नहीं चीज़ समझ में आ रही है, आप जाइए टीचर से वन टू वन इंटरैक्ट कर लीजिए, जो कि वहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन उतना नहीं आप जो हेड फैकल्टीज़ हैं, उनसे आप उतना नहीं मिल सकते हैं। ये हुँ। भी एक चीज़ होगा और एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है भाई, अब एयरपोर्ट है तो फिर क्या ही कितनी माले की बिल्डिंग हम खड़ी कर सकते हैं। सही है, ये वाला रीज़न तो मैं भी सुनता आ रहा हूँ कि एयरपोर्ट है तो 1 से 2 फ्लोर से ज़्यादा हम नहीं बना सकते। ठीक है, अच्छी बात है चीज़ें और प्लेग्राउंड का थोड़ा-सा ठीक करना चाहिए यार। जब तक आप खेलोगे नहीं, आपका दिमाग नहीं फ्रेश रहेगा ना, तो आप फिर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। उससे फिर काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं। आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, आप फ़ोकस कहीं और कर रहे हो, तो वो दोनों चीज़ें डिफरेंशिएट हो जाती हैं, तो उससे काफ़ी दिक्कत होने लगती है। और सर गर्ल्स इंटरेक्शन का बात करते हैं क्योंकि कॉलेज में काफ़ी लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। पहली बात बातें करने में थोड़ा हेजिटेशन होता है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? आप स्कूल से स्टार्ट करके आपने? देखिए, स्कूल तो मेरा क्या था ना कि 6-7th क्लास आते-आते मेरे स्कूल को बॉयज़ स्कूल कर दिया था। पहले कोएड था, फिर उसको बॉयज़ स्कूल कर दिया, तो उसमें थोड़ा-सा दिक्कत हो गया। मैं कहा यार तो गलत चीज़ है, लेकिन कोई बात नहीं। और फिर कॉलेज लाइफ़ में भी मतलब दोस्त बने काफ़ी अच्छे। लड़कियों में काफ़ी अच्छे दोस्त बने ये लोग भी। अभी भी थोड़ी बहुत बात होती रहती है उनसे। लेकिन मेनली क्या था कि हम हमारा ग्रुप पता नहीं कैसा ग्रुप था।
पता नहीं कैसे लड़के मिल गए थे, उनसे उनको तो मतलब ही नहीं था, उनको तो अपनी दोस्ती यारी में ही हम लोग ऐश कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और बाकी पीएमसी के चक्कर तो हर कोई लगाता है, तो हम भी लगाते ही थे। पीएमसी कौन छोड़ता ही है यार, शाम के 7 बजे, 8 बजे कौन छोड़ता है पीएमसी को। तो जूनियर के साथ आपका इंटरेक्शन कुछ याद है, कोई वियर्ड इंटरेक्शन, कोई जूनियर ऐसा मिला हो? हाँ, जूनियर्स तो भाई साहब देखो मेरे तो जो ब्रांच के जूनियर्स थे वो तो बेसिकली मेरे जो ज़्यादा जूनियर्स हैं वो फुटबॉल के थ्रू ही बने। हुँ, सब खेलने आते थे तो उसमें तो जूनियर्स तो काफ़ी सही, फुटबॉल में तो हमारे काफ़ी बढ़िया जूनियर्स थे। एक बार तो जूनियर्स के लिए मैंने फिर अपने ही फुटबॉल में लड़ा मतलब वो क्या बहस भी हो गई कि यार इसको नहीं खिलाना है, उसको नहीं खिलाना है। तो भाई वो इंटर ब्रांच का था, सेमीफाइनल्स थे हम लोग के, हुँ, ईसी वर्सेस किसी का था तो नाम नहीं लूँगा। तो फिर उसमें काफ़ी मोमेंट्स हीट अप हो गई चीज़ें, तो उसमें फिर जूनियर्स का मेरे को साइड लेना पड़ा क्योंकि भाई वो लड़का अच्छा खेल रहा है। अब हुँ, ठीक है जूनियर है थोड़ा उससे गलती हो गई, उसको समझाया, फिर अपने टीम से ही बात किया। तो ठीक है यार जूनियर्स भी काफ़ी सही थे, लेकिन जूनियर्स ने रिस्पेक्ट भी काफ़ी दी, वो सबसे अच्छी चीज़ लगी। हमने जैसे अपने सीनियर्स को देख पाला, जैसे हमने अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट किया, जैसे हमने उनको रखा, तो वैसे हमारे हमारे जूनियर्स ने भी रखा तो जूनियर्स वर वेरी गुड, बढ़िया जूनियर्स थे मेरे। सेकंड ईयर वाले भी जब मैं फाइनल ईयर में था, तो सेकंड ईयर वाले भी जो जूनियर्स थे मेरे, वो मेरे जो ब्रांच वाले थे, वो बढ़िया सही थे, लड़के थे। हुँ। तो सर बच्चे फर्स्ट ईयर में जब आते हैं तो सीनियर से इंटरेक्शन करने में थोड़ा-सा अंदर का डर होता है, फिर हेजिटेशन होता है। बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल। करते नहीं। इस पे आपका क्या है कि कैसे फर्स्ट टाइम मतलब किस टाइप के सीनियर्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए? क्या देख के जाना चाहिए फर्स्ट टाइम बात करने? देखो, मैं तो कहूँगा यू कांट चूज़ योर सीनियर्स मतलब आप स्टार्टिंग में जो सीनियर्स के आप हाथ में लग गए, वो तो लग गए। अब अपने सीनियर अब तुम रोड पे जा रहे हो, किसी ने हुँ, तुमको नाम देके तुमको बुला लिया, तुम कैसे हुँ, कहोगे कि नहीं मैं नहीं? तुम फर्स्ट ईयर में हो, तो बच्चा थोड़ा-सा इतना तो यूट्यूब पे कॉलेज के बारे में देख लेता है कि सीनियर्स होते हैं, इंटरैक्शन होता है, तो डर जाता है। अब कोई भी तुम जा रहे हो, तुमको साइड में बुला लिया, तो उसमें क्या है, फिर रुक के फिर उनको उनसे बात करना ही पड़ेगा। तो मैंने एक चीज़ है कि मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी कि बी द सीनियर्स हू यू ऑलवेज वांटेड। मैंने यही चीज़ किया कि मेरे सीनियर्स ने जैसे मुझको रखा कोई बात नहीं। लेकिन जब जैसे मैंने जूनियर्स को रखा ना कि मैं कैसे एक ठीक-ठाक सीनियर बन सकता हूँ हुँ, कि यार मतलब उनको बहुत ज़्यादा उनको रैग नहीं करना है। बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन कीजिए आप, इंटरैक्शन कीजिए। लेकिन फिर बहुत हाई लेवल पे इंटरैक्शन पे मत चले आइए, गलत चीज़ों के पीछे मत चले आइए। तो उन सब चीज़ों में जो बच्चा होता है, जो जो जूनियर होता है, उसका भी थोड़ा-सा माइंड थोड़ा-सा इधर-उधर डेविएट करता हो फिर तो चीज़ें फिर आगे ज़्यादा ही हो जाएँगी तो फिर खराब होने लगती हैं चीज़ें। सर तो वो एक हेल्दी इंटरैक्शन बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स रह नहीं जाता है। इनडायरेक्टली आप अपने सीनियर्स को कुछ कुछ मैसेज दे दिए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऑब्वियसली हमें तो काफ़ी हार्श कंडीशंस में रखा गया था, लेकिन हमने अपने जूनियर्स को बहुत सही तरीके से रखा। हमने तो काफ़ी चीज़ें हार्श देखी। और सर आजकल जैसे पहले स्टार्टिंग में जब 80s और 90s का टाइम देखा जाए, उस समय मैकेनिकल सिविल ब्रांच का एक पीक था बिल्कुल, और इस समय कुछ बिल्कुल, समय पहले सीएस और आईटी ब्रांच का था। बट इस समय देखा जा रहा बिल्कुल, है बिल्कुल। कि इसी ब्रांच बच्चे ज़्यादा प्रेफ़र करना पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखो ये आपको क्या क्या था लगता कि है कि आगे बिल्कुल। आगे आने वाले में क्या फ्यूचर रहने वाला है इसी स्टूडेंट का? बिल्कुल, बिल्कुल। देखो ऐसा है कि जो कोर ब्रांचेज़ हैं वो हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। ये इनको कोर का नाम एक सोच समझ के दिए क्योंकि कोर है, ये कभी भी आउट नहीं हो सकते इंडस्ट्री से। इस समय क्या है कि थोड़ा-सा इनको डाउन किया जा रहा है, लेकिन ये चीज़ें कभी आउट नहीं हो सकती। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना है, बिल्डिंग्स बनानी है, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल के बच्चे लगेंगे। और फिर क्या हुआ कि ये सीएसआईटी की बात रही, तो सीएसआईटी में इंडिया में 2016 में बूम आया, एक जो सॉफ्टवेयर बूम आया, हुँ, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें सॉफ्टवेयर होने लगी। सॉफ्टवेयर के पीछे काफ़ी लोग जाने लगे, तो सीएसआईटी उस समय काफ़ी उसने रेज़ किया। और फिर अब क्या हो रहा है कि धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि अब जैसे अगर आप न्यूज़ में भी देखोगे, सोशल मीडिया पे भी देखोगे, तो चीज़ें सैचुरेट होने लग रही हैं। जो सीएसआईटी के जॉब्स हैं, वो भी अब धीरे-धीरे लो हो रहे हैं और सैचुरेट होने लग रहे हैं आफ्टर द कोविड। तो उनका भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया और जहाँ तक मैं ईसी की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक जो पीक होता है वो आने वाला है। मैंने जितनी रिसर्च की है अपने लिए, उसमें मैं बता सकता हूँ कि मैंने काफ़ी जगह से पढ़ा है, काफ़ी लोगों से सुना है कि 26 टू 28 के बीच में ईसी ब्रांचेस के लिए एक बहुत हाई स्कोप एक बूम आने वाला है। जैसे 2016 में सीएसआईटी के लिए आया, वैसे ईसी सेमीकंडक्टर फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जॉब्स आने वाली हैं। तो उस पे फ़ोकस कि किया जाए इसीलिए बेसिकली लोग ये सब देख कर के इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं। ये देखो ईसी क्या है ना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये बहुत
कहूँगा कि पेचीदा चीज़ है। पेचीदा इन द सेंस कि मतलब इसको हमेशा से कहा गया है कि ये एवरग्रीन ब्रांच है। इसमें आप सॉफ्टवेयर में भी आ सकते हैं, आप हार्डवेयर में भी आ सकते हैं। हुँ, लेकिन इसी एवरग्रीन ब्रांच के चक्कर में बच्चे काफ़ी बार फँस जाते हैं। क्या होता है ना कि वो सोचते हैं कि यार मैं सॉफ्टवेयर भी कर लेता हूँ थोड़ा-सा और थोड़ा-सा मैं हार्डवेयर भी कर लेता हूँ, उसकी वजह से वो फँस जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सेकंड ईयर की एंड तक होते-होते 4th सेमेस्टर के एंड होते-होते जो एक ईसीई का बच्चा है उसको उसको एक अपना माइंड सेटअप कर लेना चाहिए कि उसको पर्टिकुलरली किस पोर्शन में है। अगर उसको सॉफ्टवेयर पोर्शन में आना है, तो फिर सॉफ्टवेयर पोर्शन में उसको सीएसआईटी वालों से कम्पीट करना है। तो उसके हुँ, लिए उसको पहले से थोड़ा टाइम चाहिए और उनके सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। तो पहले से वो सॉफ्टवेयर पोर्शन के लिए अपना ध्यान से पढ़ लें, जो भी चीज़ें हैं। और जिस बच्चे को हार्डवेयर में जाना है, तो हार्डवेयर के लिए फिर उसको फिर जो अपने जो करिकुलम के जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको उसको गो थ्रू होना पड़ेगा। तो ईसी इज़ एवरग्रीन ब्रांच, ईसी इज़ बेस्ट ब्रांच आई वुड से मेरी तो फेवरेट ब्रांच है। मुझको मिला नहीं था, मैंने बेसिकली इसको लिया था। मिल तो मुझको सीएसआईटी भी आता, लेकिन मैंने ईसी खुद से चूज़ किया था, क्योंकि मेरे को ये बहुत अच्छी ब्रांच लगती है। तो कॉलेज में आजकल बहुत एक टॉपिक जो ट्रेंड कर रहा है वो है मेंटल हेल्थ की। ज़्यादा स्ट्रेस हो जा रहा है बच्चों पे, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है जिससे बच्चे वो प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेंटल हेल्थ पे? तो ये मेंटल हेल्थ वो क्या है ना, देखो पढ़ाई कभी भी तुमको इतना प्रेशर नहीं दे देगा ना कि आपको एक बहुत ही वास्ट चीज़ें आपको एक चीज़ें उठानी पड़ जाएँगी। जो न्यूज़ में देख रहे हो कि पढ़ाई कभी भी आपको इतना प्रेशर नहीं दे सकता। ठीक है, प्रेशर देता है लेकिन ऐसा भी नहीं दे देगा कि आपको एक बहुत ही क्या कहेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स आपको उठानी पड़ेंगी। वो तो जो अब समझ रहे हो कि जो अलग चीज़ें होती हैं, जो पढ़ाई से हुँ, हट की चीज़ें होती हैं, कॉलेज में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो पढ़ाई से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो पढ़ाई से हट कर के चीज़ें होती हैं ना, उनमें बच्चे ज़्यादा खो जाते हैं और फिर उसकी वजह से उनकी पढ़ाई पे उनकी जो एकेडमिक्स हैं, उन पे प्रेशर आता है, फिर उसकी वजह से वो वास्ट स्टेप्स लेते हैं। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, मैं तो यही कहूँगा यार कि मैं तो बहुत चिल था अपने बीटेक लाइफ में। मैं तो कहूँगा भाई बी चिल, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें हो रही हैं तो हो रही हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन ज़्यादा होता है। हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा तो मेहनत कर। लेकिन फिर इस किसी चीज़ के पीछे इतना भी मत जाओ कि फिर वो चीज़ तुमसे बहुत दूर चली जाए। ठीक है? तो ऐसा सीन है कि पढ़ाई करो, लेकिन यही है ना कि दोस्त अच्छे बनाओ, क्योंकि दोस्त तुमको बहुत लंबे समय तक काम आएँगे। क्योंकि और क्या है ना कि फ्रेंडशिप इज़ अ थेरेपी। फ्रेंडशिप नॉट जस्ट अ फ्रेंडशिप, इट इज़ अ थेरेपी। अगर आप अपने दोस्त से 1 घंटा बात नहीं कर रहे हो, अपने अपने ग्रुप सर्कल से आप 1 घंटे नहीं हो उनके साथ, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ना चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें आपके माइंड को डिटॉक्स कर देती हैं। दिन भर का जो भी चीज़ें होंगी, अब हुँ। अपने दोस्त से 1 घंटा बात कर लो, सारी चीज़ें माइंड से डिटॉक्स हो जाएँगी। तो हाँ, तो सही इसलिए कह रहे हैं। ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई ही है, सारे इंजीनियर्स पढ़ते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप बहुत बहुत स्पेशल तो नहीं हो कि आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, तो धीरे-धीरे करके बिना कोई प्रेशर लिए आराम से पढ़ो। बाकी तो खेलो कूदो यार, मस्ती करो, दोस्ती यारी करो, वो चीज़ें जो लंबे समय तक याद रहें, वो सब चीज़ें करो। तो अपना ओके। मेंटल हेल्थ भी अच्छे से करके रहना चाहिए इस समय तो। बाकी सर आपका फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर अगर कंक्लूड करना हो, तो आप अपने फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर को कैसे देखते हैं और आपका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन-सा था 4 साल में? फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर यार, मैं तो कहूँगा मेरा तो बहुत बेस्ट था। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि इससे अच्छा किसी का हो सकता है, क्योंकि बहुत की हमने हमने बहुत बदमाशियाँ की, बदमाशी कह लो कि हमने बहुत कांड किए, बहुत कांड किए जो फेमस हुए, बहुत कांड किए जो फेमस नहीं हुए। कुछ कांड बहुत दूर तक गए, कुछ कांड अपने फ्रेंड सर्कल में रह गए। तो यार फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक तो बहुत मज़ा आया। बहुत एकदम चीज़ें क्या थी ना कि सब रिलैक्स थे। पता नहीं क्यों रिलैक्स थे, मुझको खुद समझ में नहीं आता था। अभी जैसे एंड सेम मिड सेम का पेपर है, 1 हफ्ते हुँ, पहले सब रिलैक्स हैं, पता नहीं क्यों रिलैक्स है, मुझको समझ में नहीं आ रहा। इसी बीच से मैं भी रिलैक्स हूँ। फिर जैसे-जैसे पेपर आने लगा, 1-2 दिन में सब एकदम फुल ऑन फोर्स के साथ आ गए, तो मैं भी उसमें आ गया। फिर चीज़ें मैं तो काफ़ी रिलीफ़फुल रहा, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी काम थे हम लोग, बहुत मौज-मस्तियाँ की, रात भर घूमे, नाइट आउट्स किए हमने। नाइट आउट्स फिर वहाँ नौका विहार साइड नाइट आउट्स हो गए। जो हॉस्टल के पीछे जंगल है, हुँ, हुँ। उसमें ठंडियों में रात में 12-1 बजे हम लोग घूमने जा रहे हैं, दीवार टच करके आ रहे हैं। चीज़ें काफ़ी कभी-कभी तो सही बात है जान पे भी आ गई यार, कि साला अबे कि यार अब क्या होगा? अब तो भाई दिक्कत है। लेकिन जब वही होता है ना कि जब दोस्त अच्छे होते हैं ना आपके, हुँ, तो फिर वो आपको किसी भी मोमेंट से आपको निकाल ले जाएँगे, क्योंकि है तो वो भाई दोस्त क्या, दोस्त को
देखो दोस्त तो भाई भाई में डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। दोस्त कब भाई बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए दोस्त नहीं, कॉलेज में आप अपने भाई ढूंढिए, मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। बाकी सर अगर एक आध और कांड आप ट्रेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, टाइम तो है। अच्छा अच्छा, ऐसा है। कांड तो बहुत सारी किए हैं। तो ये था कि आई थिंक क्या था टाइम, आई थिंक ठंडिया थी। न्यू ईयर के बाद का सीन था। सब लोग थर्ड सेकेंड ईयर में थे, सेकेंड ईयर में थे, हाँ सेकेंड ईयर में थे, अम्बेडकर में थे। तो क्या हुआ कि उस समय वहां पे डीजे वीजे नहीं लगा था न्यू ईयर के नाइट पे, क्योंकि जो रमन और सुभाष में लगता है। तो हम्म। हम लोग गए भी नहीं थे, क्योंकि थोड़ा सा वो भी था, चीजें थी, नई नई चीजें थी, तो गए भी नहीं थे। तो फिर क्या हुआ कि हमें किसी तरीके से रिडेम्पशन लेना था इन सब चीजों का। तो हमने, तो न्यू ईयर तो नहीं कहेंगे, न्यू ईयर के बाद हमने प्लान किया चीजें कि चलो यार थोड़ा जंगल वंगल घूम के आते हैं। तो सब तो फिर यही रमन के पीछे से हम लोग जंगल निकले। अब भाई तुम खुद सोचो कि रात के 12 बज रहे हैं, मस्त ठंडी का माहौल है, जनवरी का महीना, ओस हम्म। ओस पड़ रही है। और उसी बीच में तो कितने, शायद 15 से 18 लोग एक साथ झुंड में घुस गए जंगल के अंदर कि भाई फन आएगा, फन आएगा। किसी के पास टॉर्च नहीं है, कुछ नहीं है, बस फोन का फ्लैश लाइट के चक्कर में हम्म। बस घूमते चले जा रहे, चले जा रहे, आगे आगे। फिर अंदर अंदर गए। अब देखो हमारा मेन गोल ये था ना, मेन गोल था कि जो पीछे वाली जो क्या कहते हैं, पीछे वाली जो वॉल है, जो हम्म। एयरफोर्स की जो वॉल है, हाँ हाँ। हमको वो कॉलेज की वॉल टच करके आनी थी। पता नहीं क्यों टच करनी थी, किसी का मूड हुआ टच करनी है तो भाई टच करनी है, वही है ना, भाई ने बोला करने का तो करने का, सोच दिमाग नहीं लगाना है। तो फिर उसमें सब लोग को जोड़ा, चले गए, फिर अंदर चलते चले गए, चले गए। फिर अंदर में क्या था कि दोनों के बीच में, पीछे में एक मंदिर टाइप का है, एक मंदिर भी है पीछे में, और एक एक छोटा सा हट है, ठीक है, हट हम्म। टाइप का है। तो उसके अंदर हड्डियां पड़ी हुई थी। अब भाई साहब वहां देख के हम लोग डर गए, हमको यार ये कैसी हड्डियां हैं, ये वो। वहां बवाल हुआ, नहीं वापस चलना है, वापस चलना है, वापस चलना है। हड्डियां देखे, थोड़ा बहुत चीजों का एनालाइज की। फिर उसके बाद हमने, फिर रात में फिर 2 बजे हम्म। 18 लोग गोले में खड़े होकर ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अब क्या करना है। फिर हुआ कि यार अब फिर सेकेंड ईयर में थे, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में होते तो फिर और आगे चले जाते। हम्म। लेकिन फिर ये डिसाइड हुआ, नहीं भाई बस भाई आज के लिए इतना एडवेंचर काफी था। अब आगे चले गए तो फिर वापस आ पाए कि ना आए, डर लगता है ना चीजें रात में। वो तो है तो सर। फिर वहां से फिर वापस आए, फिर वापस आते हुए एक बड़ा सा पेड़ था। फिर कुछ लोग आगे चल रहे थे, अचानक से पेड़ के पीछे चले गए, छुप गए जाके। फिर पूरा ग्रुप उनको ढूंढ रहा है। कुछ लोग मतलब तीन तीन पार्ट में डिवाइड थे, तो हम्म। पहला ग्रुप छुप गया, दूसरा तीसरा ग्रुप ढूंढ रहा है। और फिर पीछे से उन्होंने चिल्लाए, ये वो चिल्ला दिया खूब तेज से। अब भाई वही हालत खराब, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, पूरा हु हल्ला हो रहा है। तो फिर ये सब करके आराम से 4-5 बजे हम लोग फिर वापस हॉस्टल आ गए। लेकिन भाई जो वो फन था ना, वो गजबी मजेदार चीज थी। वाह सर, स्टोरी भी बहुत मजा काफी था। अच्छा है सर आपका। मतलब अरे भाई एक देखो मतलब स्टोरीज सिचुएशन वो, कैसा भी हो पर मस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कहूंगा कि कॉलेज में यार, ठीक है पढ़ाई तो, कॉलेज आए हो किस लिए आए हो, पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई तो हो ही जाएगी, लेकिन पढ़ाई पे मतलब फोकस कीजिए आप। लेकिन लेकिन आप अपने जो जो फन के मोमेंट्स है ना, क्योंकि ये देखो मेरे साथ भी क्या, 1 साल से ऊपर मेरे को, मतलब 1 साल हो रहा है कॉलेज छोड़े हुए। तो लेकिन मेरे दिमाग में वो सब मेमोरीज एकदम कॉपी कट टू कॉपी हैं, क्योंकि वो चीजें हमने इंजॉय की हैं, उन चीजों को हमने दिमाग से लेके दिल तक एकदम पूरी चीजें स्टोर हैं। और फिर दोस्तों के साथ जो जो बातें रात में, एक एक दो दो, दो दो क्या, दो तो हमारे लिए, एक या दो तो हमारे लिए शाम का टाइम था रात के। हम तो 3-4-5 बजे तक सोते थे। तो पूरा ग्रुप एक साथ रह के खूब फन कर रहे हैं। फिर वो फाइनल ईयर के लास्ट मोमेंट्स में आते आते सब लोग सेंटी होते जा रहे हैं। कुछ लोग जॉब पे जा रहे हैं, फिर कुछ लोग सेंटी हो रहे हैं कि यार अब क्या मिलेंगे, ये वो चीजें होती रहती हैं। लाइफ आगे बढ़ती रहती है, आप मस्त एंजॉय कीजिए, दोस्त अच्छे बनाइए। और वही है ना, कॉलेज में असली मजा तो ठीक है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बना लेंगे, लेकिन जो दोस्त फन दिलाते हैं ना, वो फन, वैसा फन कहीं नहीं मिल पाएगा, वैसा एकदम अननेचुरल, एकदम रेयर फन। रेयर क्या, जो चीजें तुम सोच भी नहीं सकते हो ना, उससे हम्म। 2 लेवल ऊपर कोई ना कोई सोच के बैठा रहता है। तो वो चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं, उन चीजों में बहुत मजा आता है। हाँ सर वो तो है। कॉलेज में सबसे हम्म। ज्यादा मस्ती दोस्तों के साथ में होती है। बाकी बिल्कुल बिल्कुल। कॉलेज में पढ़ने आए हैं तो वो तो ऑटोमेटिक पढ़ लेंगे। पढ़ाई तो करोगे ही ना, क्या करोगे, पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे, कैसे पास होगे, तो पढ़ना तो वही पड़ेगा, बात है पढ़ सर। तो सब लेंगे, लेकिन जो मस्ती है वो तो करनी पड़ेगी यार। बाकी सर अब लास्ट मैसेज जो आप अपने कॉलेज को देना चाहते हैं, चाहे वो जूनियर्स हो, चाहे
कॉलेज प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं। अरे प्रोफेसर्स तो मेरे काफी सही थे। प्रोफेसर्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैं तो हमेशा से हुँ। कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर ज्यादा बेस्ट। वो बहुत अच्छे हैं। इलेक्ट्रिकल के भी कुछ कुछ प्रोफेसर्स हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोफेसर भी काफी सही हैं। और सर बेसिकली मैकेनिकल कॉलेज में को भी तो मैं, कुछ टेक अगर देना हो तो दे सकते क्या चीज? हैं। मैकेनिकल के प्रोफेसर पे कुछ टेक देना हो तो दे सकते हैं क्योंकि मैकेनिकल प्रोफेसर हमने बस साइन कराया एट लास्ट में, जब नो ड्यूज साइन होता है हाँ। उसमें काफी उन्होंने भगाया हम लोग को, लेकिन कोई बात नहीं, नो ड्यूज में साइन हो गया। मैकेनिकल में क्या था ना कि मतलब दोस्त थे मैकेनिकल में, लेकिन प्रोफेसर ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ। हुँ। और रही बात इलेक्ट्रॉनिक्स में और रही बात कॉलेज को, तो मैं तो कहूंगा भाई कॉलेज तो अपना बढ़िया है ही। थोड़ा ग्राउंड वाउंड बनवा दिया जाए, थोड़ा जंगल वंगल हटा के रोज कटाई हो जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कॉलेज में देखोगे तो फुटबॉल और क्रिकेट दो ही स्पोर्ट्स हैं। हॉकी भी है, हॉकी भी लोग खेलते हैं, लेकिन हॉकी ओकेजनली खेलते हैं। क्रिकेट भी ओकेजनली खेलते हैं, लेकिन क्यों, अगर क्रिकेट में हल्की सी बारिश हुई तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। लेकिन फुटबॉल क्या, फुटबॉल उसी चीज में सबसे बेस्ट चीज है। थोड़ा घास वास कटवाया जाए, थोड़ा नेट वेट अच्छे से लगाया जाए यार, थोड़ा सफाई साफ सफाई रखी जाए। और जूनियर से भी यही है कि यार खेलो कूदो, मौज मस्ती करो, पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन पढ़ाई मतलब, लेकिन ज्यादा प्रेशर मत लो कि बहुत ज्यादा आगे का आप सोच मत लो कि यार कि आज से जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हैं बच्चे, तो सोचते हैं यार जॉब नहीं लगी तो क्या होगा। अरे भाई सबकी जॉब लग जाएगी, तुम क्यों चिंता करते हो? बस तुम अपने आप को टाइम तो दो। जब जब जॉब लेने का टाइम आएगा तभी तो जॉब मिलेगी ना। अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जॉब की चिंता कर रहे हो, अरे भाई जब थर्ड ईयर जब फाइनल ईयर में आओगे तभी तो जॉब लोगे ना, फर्स्ट ईयर में तो नहीं ना जॉब ले लोगे। तो चीजें होती हैं। बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं चीजों के लिए, तो एक्साइटेड रहो, लेकिन काम भी रहो उसी के साथ। बहुत ज्यादा प्रेशर मत लो, मैं तो यही कहूंगा। आराम से चिल होके जिंदगी गुजारो, मस्त। बीटेक लाइफ बहुत प्यारी लाइफ होती है। बाकी सर क्वेश्चन तो हो चुके हैं। थैंक यू सो मच जो आपने इतना बिल्कुल बिल्कुल टाइम दिया बिल्कुल, अपना। अरे